सज्जनों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सज्जनों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप राम कथा का श्रवण कर रहे हैं और राम कथा में पिछले वीडियो में आपने देखा कि माता पार्वती ने शिव शंकर भोलेनाथ से राम अवतार क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में प्रश्न किया है। और उन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हुए भगवान भोलेनाथ आगे कथा सुनाते हैं पार्वती जी को। अभी तक भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को कई कारण बताए हैं, जिसमें जब अधर्म बढ़ जाता है एक कारण बताया है, दूसरा जय और विजय को श्राप दे देना है, श्राप के कारण सनकादिक ऋषि के श्राप के कारण भगवान राम को जन्म लेना पड़ा, राक्षस हुए वो। तीसरा उन्होंने बताया जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण। चौथा उन्होंने बताया नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान श्री हरि विष्णु को, इस कारण से भी उन्हें नरदेह धारण करना पड़ा। तो आज सज्जनों, आज हम बहुत ही अच्छे सुंदर प्रसंग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती जी, राम जन्म का एक और कारण था जो मैं आपको बताता हूँ। आप ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेह कारण यजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे उमा, हे पार्वती, मैं आपको एक और कारण बताता हूँ, जिस कारण से अनादि परम ब्रह्म परमेश्वर कौशलपुर के राजा हुए और उन्होंने राम के रूप में जन्म लिया, राम अवतार हुआ। वो क्या कारण है, आप ध्यान से सुनिए। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनके में नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म याच रजनी का, अजम गाव श्रुत जिनके लीका। एक कल्प में हे पार्वती, मनु और शत्रुपा नाम के पति पत्नी हुए हैं, राजा और रानी हुए हैं, और उन्हीं से सारी सृष्टि का संचालन हुआ है, सारी सृष्टि का अवतरण हुआ है, सारी सृष्टि को बनाया है, उन्हीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और बहुत ही धर्म धुरंधर राजा हुए हैं, जिनका गुणगान वेद करते हैं, बहुत ही धर्म धुरीणे राजा हुए हैं। नृपतान पाद सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। उनके बड़े पुत्र का नाम उत्तानपादु है। उत्तानपादु के ही ध्रुव भक्त हुए हैं, ध्रुव जी पैदा हुए हैं। छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत है, और प्रियव्रत भी बहुत ही धर्म धुरीणे हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे और धर्म के रक्षक हुए हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हुजेहि कपिल कृपाला। और उनकी एक पुत्री सुंदर कन्या हुई है, जिसका नाम था देवहूति, जो कर्दम ऋषि की पत्नी है। और उन्हीं ने कपिल मुनि, कपिल भगवान को जन्म दिया है, जो आदिदेव कहलाते हैं, बहुत ही दीन दयाल हैं। और उन्होंने कपिल महाराज को, कपिल मुनि को जन्म दिया है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट वखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना।
ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयु सब विधि प्रतिपाला। और उन्हीं कपिल जी ने सांख्य शास्त्र की रचना की है, सांख्य शास्त्र बनाया है। बड़े ही निपुण हैं और बड़े ही भगवान के भक्त भी हैं। और उन मनु ने कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक राज्य किया है और बहुत ही धर्म के मानने वाले हैं, वेदों के अनुसार राज्य को चलाने वाले हैं। हे पार्वती जी, धर्म के धुरीणे हैं, धर्म के रक्षक हैं। बहुत समय तक मनु ने राज्य किया है। होयन विषय विराग भवन बसतुहा चौथापन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरे भगत विनु। पार्वती जी, एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि पूरा जीवन बीत गया, जन्म का चौथापन आ गया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हुई, भगवान का भजन नहीं हुआ और उनके हृदय में विराग आने लगा, वैराग्य आने लगा। और वो बोले कि अब चौथेपन में मैं जाकर के प्रभु का भजन करना चाहता हूँ, वन में जाता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पुत्रों को बताया है और पुत्रों ने मना किया है, लेकिन जबरदस्ती राजा ने पुत्र को राज्य दे दिया है। वरवस राज सुत है तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना, तीर्थ वरने मिश वेख्यादा, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और हे पार्वती जी, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे दिया है और पत्नी के सहित, शतरूपा के सहित वन को चल दिए हैं और वहाँ जा रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य, एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। नैमिषारण्य ऋषियों की तपोभूमि है, वहाँ के लिए प्रस्थान किया है। वहाँ बहुत ही साधक, सिद्धि और ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ जाने के लिए दोनों लोग निकले हैं घर से, मनु और शत्रुपा दोनों चल दिए हैं। बसहि तहाँ मुनि सेधि समाजा, तहि हरसि चले मुनि राजा, पंथ जाति सोहहि मति धीरा, ज्ञानी भगत जनु धरे शरीरा। नैमिषारण्य के लिए जाते हैं और बहुत ही सुंदर जोड़ी है दोनों की, और जाते में ऐसा लगता है जैसे भक्ति और ज्ञान दोनों ने शरीर धारण किया हो, और ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग में विचरण कर रहे हो। इस तरह से नैमिषारण्य के लिए जाते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। नैमिषारण्य में पहुंचने के बाद उन्होंने 12 अक्षर का मंत्र का जाप किया है। 12 शब्दों का मंत्र का जाप किया है। 12 शब्दों के मंत्र को जाप करने लगे हैं। और वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करने लगे हैं और पूरे मन से भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करके वो दोनों तपस्या करने में लगे हैं। करहि हार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्यहर हेतु करन तप लागे, बार्यधार मूल फल त्यागे। कंद मूल और फल का सेवन करते हैं, कंद मूल फल खा करके ही तपस्या करते हैं, सच्चिदानंद पर ब्रह्म की तपस्या करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कंद मूल फल को भी त्याग दिया और केवल जल के आधार पर जल का सेवन करते हैं और भगवान के तपस्या में लीन हैं दोनों।
और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चितहि परमार्थवादी। और में मन में ये अभिलाषा है कि परम पिता परमात्मा के दर्शन करें, नयन भर के उनको देखें जो अनादि हैं, अखंड हैं, अनंत हैं। उन्हीं परमात्मा को चित्त में धारण करके वो तपस्या में लीन हैं और उन्हीं परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभो बेरांच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। और उस ब्रह्म की उपासना में है, उस ब्रह्म की तपस्या में है, जिसको वेद नेति नेति कहकर के पुकारते हैं, जो आदि और अनंत हैं, परमपिता परमात्मा हैं, जिनसे शंभो ब्रह्मा और विष्णु तीनों का जन्म होता है। वो आदि और अनादि परमात्मा की तपस्या में लीन हैं। स्वयं तीनों को जो जन्म देने वाले हैं, उनके अंश से जो पैदा होने वाले हैं, स्वयं हरि, ब्रह्मा और शंभु, उन ईश्वर की तपस्या में दोनों पति पत्नी लीन हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जोय बचन सत श्रुतु भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे प्रभु जो सदा सेवकों के मन में बसते हैं, सदा सेवकों के हृदय में निवास करते हैं और भक्तों के कारण, संत जनों के कारण नर लीला करते हैं, तरह तरह के तन धारण करते हैं। जो यह सब सत्य है तो वो हमारी भी जरूर सुनेंगे, हमें अवश्य दर्शन देंगे। ऐसा सोच करके मनु और शत्रुपा दोनों ही तपस्या में लीन हैं। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बार आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। इस प्रकार से जल का सेवन करके ही उन्होंने 6000 वर्ष तक तपस्या की है। उसके बाद अगले 7000 वर्ष के लिए जल को भी त्याग दिया है, केवल हवा का सेवन किया है, वायु का सेवन किया है। 6000 वर्ष केवल जल से और अगले 7000 वर्ष केवल वायु से उन्होंने तपस्या की है। बरस सहस 10 त्यागे हो सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। और 7000 वर्ष, 6000 वर्ष केवल पानी, 7000 वर्ष वायु का सेवन, और उसके अगले 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का सेवन भी बंद कर दिया है, हवा का सेवन भी बंद कर दिया है, और एक ही पैर से दोनों खड़े रहे हैं और तपस्या में लीन हैं। उनकी ये अटल तपस्या को देखते हुए कई बार उनके पास ब्रह्मा जी आए, शंकर जी भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम वर मांगो, वर मांगो, लेकिन उन्होंने अपनी समाधि को नहीं खोला है। वो केवल परम ब्रह्म परमेश्वर को ही चाहते हैं, उन्हीं के दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी समाधि को नहीं हटाया है। इस प्रकार से मांगो बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाहे चलाए। अस्ति मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा। कई बार नाना प्रकार के लोभ दिए हैं ब्रह्मा ने, शंकर जी ने, कि वर मांगो, वर मांगो, जो इच्छा है मांग लो, लेकिन उन्होंने समाधि नहीं खोली है और शरीर पूरा जर्जर हो गया है। केवल अस्थि मात्र शरीर में रह गया है, केवल हड्डियां रह गई हैं। लेकिन मन में उन्होंने धीरज को नहीं त्यागा है, धैर्य को नहीं त्यागा है, धीरज को धारण करके रखे हैं, अटल समाधि लगाई है, मन में घबराई नहीं है। बोले नहीं, केवल परमपिता परमात्मा के ही दर्शन उनको करना है।
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। जब उन्होंने ब्रह्मा शंकर सभी को लौटा दिया, जब परमपिता परमात्मा ने जाना कि मेरे परम भक्त हैं और ये मेरे दर्शन के बिना समाधि को नहीं हटाएंगे, तपस्या को नहीं रोकेंगे, तो सज्जनों, आकाश से नभ से बहुत ही सुंदर अमृतमय वाणी होती है और भगवान आकाशवाणी करते हैं। प्रभु दीन दयाल करुणा निधान परमपिता परमात्मा आकाशवाणी करते हैं, मांगो मांगो बर मांगो बस बर मांगो। बहुत ही गंभीर और अमृत से सनी हुई वाणी है, बहुत ही मधुर वाणी है। और ऐसी वाणी है, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जबु आई, हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। और ऐसी सुंदर अमृत के समान वाणी को सुनकर के जब कानों के माध्यम से शरीर में गई है मनो शत्रुपा के में, वो वाणी जर्जर शरीर होते हुए भी, केवल अस्थि पंजर रहते हुए भी, उस वाणी के श्रवण से दोनों के शरीर एकदम से हृष्ट और पुष्ट हो गए हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वो अभी अभी अपने घर से आए हों, अभी अभी चल करके घर से आए हों। बहुत ही सुंदर शरीर दोनों के हो गए, यथावत पहले जैसे हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। ऐसी कोमल सुंदर और अमृतमयी वाणी को सुनकर मनु ने दंडवत प्रणाम किया है और बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। मन को बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लगा है। इतना खुशी उनके अंदर हुई है कि ये खुशी कहीं नहीं जा सकती। और उसके बाद मनु क्या बोले हैं भगवान से, नारायण से क्या बोले हैं? सज्जनों, मनु भगवान से कहते हैं, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणताप प्रणत पाल सचराचर नायक। हे जगत पिता परमात्मा, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, कल्प वृक्ष हैं। आप ही कामधेनु हैं और आप ही विधि, ब्रह्मा विष्णु और शंकर सब आप ही की सेवा करते हैं, आपके चरणों को बंदन करते हैं। सभी भक्तजन, सभी सेवक आपकी सेवा में लीन रहते हैं और शरणागत के रक्षक हैं आप प्रभु। जड़ और चेतन के स्वामी आप ही हैं। जो नाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ही यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मनु माही, जे कारण मुनि जतन कराही। हे करुणा निधान, हे परमपिता परमात्मा, यदि आप हमसे खुश हैं, आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमें ये वरदान दीजिए, ये वर दीजिए प्रभु। जो छवि, जो आपका रूप भगवान शिव के मन में बसता है, भगवान शिव आपके जो रूप को मन में बसा के रखते हैं और उस रूप को पाने के लिए मुनि जन्म जन्मांतर कोटि कोटि यत्न करते हैं, वो ऐसा रूप है आपका। जो वो सोंडी मनु मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप भरि लोचन,
लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारत मोचन। हे प्रभु, हे दीन दयाल, और जो आपका रूप काकभूषुंड जी महाराज के मानसरोवर रूप में विहार करता है, रमण करता है, जो अगुण हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, सब कुछ आप ही हैं। वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे जिसको नेति नेति कहते हैं, संतों की रक्षा करने वाले हे प्रभु, भक्तों की रक्षा करने वाले हे भगवान, वही हम आपका रूप अपनी इन आंखों से देखना चाहते हैं। नयन भर के वो हम आपका रूप देखना चाहते हैं। कृपा करके हे करुणा निधान, हमें वो अपना स्वरूप दिखाइए, ये हम आपसे मांगते हैं। सज्जनों, इस प्रकार से मनु और शत्रुपा दोनों ने वो ब्रह्म स्वरूप देखने के लिए विनय किया है, भगवान से विनती की है कि हे प्रभु, वही रूप हमें अपना आप दिखा दीजिएगा। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, बेस्वास प्रगटे भगवाना। मनु और शत्रुपा दोनों का ऐसा बहुत ही मृदुल और कोमल वचन सुनकर के सारे विश्व में वास करने वाले, घट घट में निवास करने वाले, कण कण में वास करने वाले भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो गए। साथियों, सज्जनों, भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है? वैसे तो भगवान के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णित है। लाखों शेष और शारदाएं भी भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हुए। वो क्या चौपाइयाँ हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए, हृदय में धारण कीजिए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा ने रखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान कि नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान प्रकाशमय स्वरूप है। श्याम वर्ण है प्रभु का, अद्भुत प्रकाशमान शरीर है, और ऐसा शोभा की खान है, शोभा के समुद्र हैं कि उसको देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजाते हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लाज खाते हैं भगवान के स्वरूप से। ऐसा भगवान का स्वरूप है। सदर मयंक मदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु करने करने विनंदन हासा। प्रभु का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लजाने वाला है, ऐसी छवि वाला है। गाल और थोड़ी बहुत ही सुंदर थे, गला शंख के समान है, होठ लाल हैं, दांत और नाक अत्यंत सुंदर हैं। हंसी चंद्रमा की कर्णावली को नीचा दिखाने वाली, चंद्रमा की कर्णावली को भी लज्जित करने वाली भगवान की हंसी है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है प्रभु का। सज्जनों, नवयंबोजयंबक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। भगवान के नेत्र ऐसे हैं मानो अभी एकदम से नए कमल खिले हुए हों। नए खिले हुए कमल के समान भगवान के नेत्र हैं।
मनोहर चितवन है। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली हैं, धनुष की शोभा को हरने वाली हैं। टेढ़ी भौहें भगवान की ऐसी हैं जैसे कामदेव के धनुष की भी शोभा कुछ भी नहीं है। ललाट पटल पर बहुत ही प्रकाशमय तिलक है प्रभु के। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्रीवत सरुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। भगवान के कानों में मकराकृत मछली के आकार के बहुत ही सुंदर कुंडल हैं। सिर पर बहुत ही शोभायमान, बहुत ही चमकने वाला मुकुट सुशोभित है। भगवान के घुंघराले बाल हैं और ऐसे सघन हैं मानो भौरों के झुंड हैं। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला है। रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण हैं। बहुत ही आभूषण सुशोभित होते हैं। ऐसा सुंदर भगवान प्रभु का स्वरूप है। और सज्जनों, तुलसीदास जी भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। मकरि करे सरिस सुभग भुज दंडा, कटे निशंक कर सर को दंडा। भगवान की सिंह के समान, सिंह जैसी गर्दन है और उसमें सुंदर जनेऊ धारण किए हुए हैं। भुजाओं में बहुत सुंदर सुंदर गहने पहने हुए हैं। हाथी की सूंड के समान भगवान के सुंदर भुजदंड हैं, दोनों भुजाएं हैं। कमर में तरकस है और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। ऐसा प्रभु का स्वरूप था। ताड़े तविनंदक पीठ पट उदर रेखुवर तीन, नाभि मनोहर लेत जनो जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण बहुत ही प्रकाशमान पीतांबर, हजारों लाखों बिजलियों को ले जाने वाला भगवान का स्वरूप है। बहुत ही प्रकाशमान स्वरूप है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरें, यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हों, उनको लजाती हों। नाभि की शोभा बहुत ही सुंदर थी। ये भगवान का स्वरूप है। और सज्जनों, तुलसीदास जी लिखते हैं आगे, पदराजीव वरण नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहे जिनु माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवन निधि जगमूला। और भगवान के उन चरणों की शोभा की खान, उस शोभा को कौन वर्णन कर सकता है। भगवान श्री हरि के चरणों की पद कमलों की शोभा को कौन वर्णन कर सकता है, जिनमें हजारों और लाखों मुनियों के मन बसते हों, मुनियों के मन रमण करते हों। उन पद कमलों की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और भगवान प्रभु के वाम भाग में, बाएं भाग में आदि शक्ति, आदि जन्मा, जगत जननी जगदम्बा विराजमान हैं। जगदम्बा भी हैं जो सारे जगत का मूल कारण हैं। आदि शक्ति हैं, आदि जन्मा है, जगत जननी है, विश्व स्वरूपा माता जगदम्बा है। जासुवंश उपजहि गुण झाखानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। और वो जगत स्वरूपा आदि शक्ति भवानी भगवती, जिनके अंश से बहुत ही गुणों की खानी लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, जिनके अंश से पैदा होती हैं। सारे देवताओं की सिद्धियां उनके अंश से पैदा होती हैं। और जिनके भौहों के इशारों से ही जगत की रचना होती हो, केवल भौहों के मात्र इशारे से ही सारी सृष्टि की रचना होती हो, वो आदि शक्ति, आदि जन्मा
भगवान राम जो स्वरूप दिखाया है मनु और शतरूप का, वो भगवान श्री राम का स्वरूप है। और उन्हीं के बाएं भाग में सीता जी सुशोभित हैं। वो सीता जी गुणों की खान है, आदि शक्ति आदि जन्मा, जगत जननी जगदम्बा है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी, चितवै सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पदुपानी, सिर पर से प्रभु निज बद कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। उस छवि को, उस रूप को देख करके मनु और शतरूपा टकटकी लगा करके देखे जा रहे हैं, पलक झपना भूल गए हैं। पलक झपकना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पलक नहीं झपक रहे हैं और एक ही टकटकी लगा करके उस स्वरूप को देखे जा रहे हैं। और उनका मन तृप्त नहीं होता है, उस स्वरूप को देख के मन नहीं भरता है और अपने शरीर की सुध और बुद्ध भूल गए हैं और दोनों प्रभु के चरणों में गिर गए हैं, दंडवत किया है। और भगवान श्री करुणानिधान ने दोनों के सिर से अपने पैरों को छुलाया है और उसके बाद करुणानिधान ने दोनों को ही उठाया है, अपने निज हाथों से दोनों को उठाया है, मनु और शतरूपा को। सज्जनों, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहे जाने, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। उसके बाद भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, हे राजा और रानी, हे मनु और शतरूपा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब आपके मन को जो भाने वाला हो, आपको जो अच्छा लगने वाला हो, वही वर आप मुझसे मांगो। मांगो, क्या वरदान मांगते हो, और ऐसा वरदान मांगो, ये समझ के मांगो कि मैं महादानी हूँ, मुझसे बड़ा कोई महादानी नहीं है और कोई भी मेरे लिए दुर्लभ चीज़ नहीं है जो मैं आपको न दे पाऊँ। आप मांगो। सोने प्रभु बचन जोरे जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। राजा मनु ने जब ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनी है प्रभु की, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए प्रभु के सामने और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके तो अब सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, कुछ भी मांगने के लिए शेष नहीं बचा है। हम तृप्त हो गए, हम धन्य हो गए प्रभु। एक लाल सावड़ी उर्माही, सुगमय गम कही जात सुनाही, तुम्हें देत यति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। लेकिन हे करुणा निधान, हे परमपिता परमात्मा, हे घट में निवास करने वाले हे प्रभु, कण कण में बसे हुए हे कृपामय, मेरी एक लालसा है मेरे मन में, लेकिन वो लालसा पूरी होगी कि नहीं, वो अगम है या सुगम है या कठिन है, सरल है या कठिन है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आपके लिए सब सुगम है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। मेरे हृदय की गति प्रभु उस प्रकार से है जैसे किसी दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए और वो उसको पाकर के भी बहुत अधिक द्रव्य मांगने से संकोच करता हो। ऐसे ही मेरे हृदय की गति है प्रभु। साक्षात आपको दर्शन करके अब मेरे हृदय में क्या लालसा है वो सब आप कुछ जानते हो प्रभु। मेरे हृदय में कौन सी लालसा है आप तो घट घट के वासी हो प्रभु। और कहते हैं प्रभु से
मनु जी महाराज, सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच विहाय मांगो नृप मोही, मोरे नहे अदेह कछु तोही। सो हे नारायण, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप तो घट घट के जानने वाले हैं। मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन में जो भी मेरी लालसा है आप उसको पूर्ण कीजिए। राजा के मनु के ऐसे वचन सुनने के बाद प्रभु भगवान ने फिर से कहा कि हे राजन, हे मनु, अपने मन से सारे संकोच को दूर कीजिएगा। सारे संकोच को दूर करके आप मुझसे कुछ भी मांगो। मेरे लिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको न दे पाऊँ। आप मांगो, मेरे लिए कोई भी अदेय नहीं है, सब मेरे देने लायक है। जब ऐसा सुना मनु ने तो क्या बोले, देख प्रीति सुनि सकुच, सुनि वचन अमोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। प्रभु कहते हैं, राजा मनु ने भगवान से क्या वर मांगा है, दान सरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। और मनु कहते हैं प्रभु से हाथ जोड़ के, हे भगवान, अब आपसे क्या छुपाना है, आप तो सब घट घट के जानते हो। हे करुणानिधान, हे शिरोमणि, हे कृपानिधे, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके समान पुत्र मिले। सज्जनों, भगवान ने जब ऐसा सुना, भगवान बोलते हैं, देख प्रीत सुने वचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। जब भगवान ने ऐसे वचन सुने, अति कोमल और मृदुल वचन राजा के, कि मुझे आप पुत्र, आपके जैसा पुत्र चाहिए। करुणानिधान भगवान श्री विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने, भगवान नारायण ने, आदि अजन्मा ने एवं मस्त बोल दिया, कह दिया कि हाँ ऐसा ही होगा राजन, लेकिन मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजूंगा, मैं खुद ही आकर के आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा, मैं खुद ही आऊँगा, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा। ऐसा वरदान दिया है भगवान ने राजा मनु को। और साथियों, राजा मनु ने वरदान मांगा है प्रभु से। उसके बाद प्रभु ने हाथ जोड़ के जो शत्रुपा जी खड़ी थीं उनकी तरफ देखा है और क्या बोले हैं, शत्रुपा ही विलोक कर जोरे, देवे मांगो वर जोरो चितोरे, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। और शत्रुपा जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम अपनी इच्छा का वर मांगो, आपको क्या चाहिए। हाथ जोड़ के शत्रुपा जी कहती हैं कि हे भगवान, जो राजा ने, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी अति प्रिय लग रहा है, वही वरदान मुझे भी चाहिए, पुत्र रूप में आप आओ। और उसके बाद क्या कहती हैं, प्रभु परत सुटी होते ठेठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल योर अंतर जामी। हे प्रभु, ये तो एक तरह से वैसे एक ठटाई होगी, हंसी होगी। ठटाई क्या है कि आप तो सारे जगत के पिता हैं, आप ही से सारा जगत का निर्माण है, लेकिन आपको हम पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, एक ठटाई है। लेकिन प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए सब संभव है और आप भक्तों के कारण सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। प्रभु, ये आप बहुत ही करुणानिधान और कृपालु हैं, दयामय हैं भगवान। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई, जो निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि।
और प्रभु मैं इसके बाद एक वरदान और आपसे चाहती हूँ। क्या वरदान मांगा है शत्रुपा जी ने? सोई सुख सोई गत सोई भगति सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे हो। हे भगवान, जो सुख जो गति जो भक्ति जो अपने चरणों का स्नेह जो विवेक जो ज्ञान जो रहना सहना आप अपने भक्तों को देते हैं, सबसे प्रिय भक्तों को देते हैं, आपको जो अच्छा लगते हैं उनको देते हैं, वही सब कुछ हमें दीजिए प्रभु, वही हम आपसे मांगते हैं। इस प्रकार से शत्रुपा जी ने भगवान से ये सब मांगा है। इस प्रकार से सज्जनों, हे भक्तजनों, भगवान ने शत्रुपा जी का वचन सुना और भगवान बोले, सोने मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु रचना, जो कछु रुचिर तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदे चरण मनु कहे हो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। भगवान ने कहा कि जो आपको चाहिए वो हमने सब दिया, इसमें कोई संशय नहीं है, आपको मिलेगा और आपका ज्ञान अटल रहेगा और आपकी प्रीति भी हम में रहेगी, प्रेम भी रहेगा, ये सब कुछ हम आपको देते हैं। उसके बाद मनु फिर से हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, एक विनती और है मेरी आपसे। क्या है? भगवान से मनु जी कहते हैं, सोत वेश एक तब पद रति हो, मोय बड़ मूड कहे किन को, मने बिनु फने जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हारे अधीना। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ के मांगता हूँ कि आप पुत्र रूप में जब आओ तो मेरी प्रीति मेरा प्रेम पुत्र के समान ही आपसे रहे। जैसे जगत में सारे पिताओं का पुत्र के प्रति जो प्यार रहता है, वही सब स्नेह मेरा रहे, चाहे भले ही सारा जमाना मुझे मूर्ख कहे, लेकिन प्रेम में आपके पुत्र जैसा चाहता हूँ। और जिस प्रकार से बिना मणि के सर्प नहीं रह सकता, जिस प्रकार से बिना पानी के मीन मछली नहीं रह सकती, हे प्रभु, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे। आपके बिना मेरा जीवन ना हो, मैं आपसे वर मांगता हूँ, इतना मुझे दीजिए प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन ना रहे। इस प्रकार से सज्जनों, राजा मनु ने मांगा है कि आपके बिना मेरा जीवन ना हो प्रभु, ये मुझे दे दीजिएगा। इतना सुनकर के भगवान बोलते हैं, असबरु मांग चरण गहिरहेहु, एवं सुकरुणा निधि कहेहु, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया और बोल दिया कि ऐसा ही होगा। और ऐसा वर मांगने के बाद मनु भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, एवं मस्तु ऐसा ही होगा, आपका जीवन मेरे अधीन होगा, आप मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आप एक काम करो, मैं आपको जो बताता हूँ मेरी आज्ञा मान करके आप इंद्रलोक में जाइए, वहाँ पर आप जो है नाना प्रकार के सुख भोगो और उसके बाद तय करे भोग विलास तात गए, कछु काल पुण्य होयहूँ अवध भुवाल, तब में होव तुम्हार सुत। और कहते हैं वहाँ आप नाना प्रकार के सुख भोगो इंद्रलोक में जाकर के। उसके बाद है राजन, है मनु, आप अयोध्या के राजा बनेंगे, आप अयोध्या के राजा दशरथ होंगे और आपकी शत्रुपा माता कौशल्या होंगी और उसके बाद मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा,
अवध में अयोध्या में मैं जन्म लूँगा, आपका पुत्र बनूंगा, तब तक आप इंद्रलोक में रहिए। इस प्रकार से सज्जनों भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं और बहुत ही सुंदर कथा भगवान ने सुनाई है, ये मन और शत्रुपा की कथा। और पार्वती जी से कहते हैं कि ये इसी वरदान के कारण है पार्वती जी भगवान नारायण को, भगवान श्री आदि अनंत परम परमेश्वर को, परम पिता परमेश्वर को राम जन्म में आना पड़ा, राम का अवतार लेना पड़ा और मनु और शत्रुपा के रूप में अवतरित राजा दशरथ और कौशल्या दोनों माता और पिता उनके बने हैं और भगवान राम उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। यह इतिहास पुनीत यति उमय कही ब्रस के, तो भारद्वाज सुने पर पुनि राम जन्म करे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि भारद्वाज, ये सारी कथा भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई है और ये बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा का जो भी श्रवण करते हैं उनका कल्याण हो जाता है, फिर वो बारंबार इस भवसागर में नहीं पड़ते हैं, वो तर जाते हैं, भव से पार हो जाते हैं। ये बहुत ही कल्याणदायी कथा है। इस प्रकार से भगवान राम का जन्म हुआ है। तो सज्जनों आज इस हम कथा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही आगे इसके आगे और कथा के साथ हम अगली वीडियो में आएंगे और उस कथा का वर्णन करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।